हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज का वीलॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं यहां पर हूं केमाड़ी के ओपन सी में और कुछ फिशिंग करने का प्रोग्राम है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने का प्रोग्राम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट फिशिंग पॉइंट्स कौन से हैं कराची के, कहां से आप सबसे ज़्यादा मछलियां पकड़ सकते हो और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम होता है मछलियां पकड़ने का। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप पूरे दिन का जो है वो फिशिंग का प्लान करते हो तो कितना बजट होना चाहिए, बोट आप कैसे हायर कर सकते हो, क्या क्या मजीद एक्सपेंसेस होंगे, वो तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सो आए मेरे साथ और फिशिंग इंजॉय करें। हम अपनी बाइकों पर केमाड़ी बंदरगाह के लिए निकल चुके थे, जहां पर जाकर हमें बोट जो है वो हायर करनी थी। बोट कैसे हायर करोगे और कितना इसके ऊपर एक्सपेंस आएगा, टोटल बजट जो है वो हम इस वीडियो के एंड के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। हमारी बोट जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। तो अब मैं जो है अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलाऊँ आपको कि कौन कौन से जो हैं आज के इस ट्रिप के अंदर इंजॉय करने वाले हैं। तो मेरे वाले साहब हैं, आज साथ में आए हमारे, तो ये भी इंजॉय करेंगे, फ़िशिंग का मज़ा लेंगे कि कैसे फ़िशिंग होती है। तो इंजॉय करते हैं पूरे ट्रिप को। दोस्तों, आज जो है इस सफ़र का हमने यहाँ से आगाज़ किया है। यहाँ से हमें बर्फ़ डलवानी है, तो बर्फ़ डलवाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो कूलर में बर्फ़ डलवाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और मज़ीद जो है वो जाके जो खुले समंदर में चले जाएंगे और वहाँ कुछ फ़िशिंग करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कुछ मछलियाँ हमारे पास आती है कि नहीं और हम पकड़ पाते हैं कि नहीं। ये फ़र्स्ट टाइम जो है हम लोग जा रहे हैं, आज से पहले कभी डोरी पकड़ी भी नहीं है हाथ में, और देखते हैं कि मछली पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। मैं आपको कश्ती का टूर करवा देता हूँ कि आप देखें। ये कश्ती हमने हायर की है, तो आज सब बताने वाले हैं कि कितने में हायर की है, क्या है, क्या चार्जेस हैं। दोस्तों, कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है किसी बोट में सवारी कर रहे हो, इससे पहले आपने कभी बोट की सवारी नहीं की, तो इसके अंदर कुछ इशू भी हो सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग का आना या चक्कर आना। ये कॉमन चीज़ें हैं। अगर फर्स्ट टाइमर हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। इसको अवॉइड करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप खा रहे हो बिल्कुल हल्का फुल्का आप खाएं, ताकि जो है इस तरह के इशू ना हो। अगर जो है वो चक्कर आ भी रहे होते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हो तो इससे काफ़ी हद तक ये मसला सॉल्व हो सकता है। हाय गाइस, कैसे हैं? तो गाइस, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए कि फर्स्ट टाइम फिशिंग करने जा रहे हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड। हम अभी निकल चुके हैं अपने मंदिर की तरफ। इंशाल्लाह बहुत एंजॉयमेंट करेंगे। बस इंशाल्लाह आप भी आइए, कुछ ना कुछ हाथ लग जाए, एंजॉयमेंट करें। पहले जो है मैं अपने टीम मेंबर्स हैं उनसे मिला दूँ। ये हमारे जो है ये इमरान साहब हैं, दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे। ये प्रीतम है। तो अब मज़ीद जो है मैं वाले साहब से तो अब मिल ही चुके हैं, इन दोनों से भी मैं आपको मिला दूं और मज़ीद जो और दो और टीम मेंबर्स हैं उनसे भी मिलाते हैं। तो आज ये सारे हमारे फ़िशिंग पार्टनर्स हैं, तो देखते हैं कि आज हम मछली पकड़ पाते हैं कि नहीं, और जो सीखेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ये है हमारे कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, नाम क्या है आपका? जमील साहब। ये हमारे कैप्टन हैं आज के, ना खुदा हैं हमारे आज। इश्ताक साहब हैं और ये रज़ाक साहब हैं। ये चैम्पियन है मछली पकड़ने की। आज हमें यही सिखाएंगे हमें कि मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं। ठीक है, हम आपको भी सिखाएंगे और हम खुद भी सीखेंगे। हाँ ज़रूर, यहाँ पर आए, बेहतरीन जगह है भाई। दोस्तों, यकीन माने खुले समंदर में चाय पीने का भी अपना एक मज़ा है जो पहली बार ज़िंदगी में हम ये महसूस कर रहे हैं। हम
बेस्ट फिशिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कराची में बेसिकली 5 ऐसे फिशिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जो है वो फिशिंग कर सकते हो और अच्छी मिकदार में जो है वो फिश जो है वो निकाल सकते हो। तो पहली है केमाड़ी, दूसरा है मनोरा आइसलैंड, और तीसरा है दो दरिया, चौथा मुबारक विलेज और पांचवा है पोर्ट कासिम। तो हमने जो है जो मछेरे हैं उनसे बात की, जो एक्सपर्ट है जिनका दिन रात का काम है, उनसे हमने बात की। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो बेस्ट जो फिशिंग पॉइंट्स है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मच्छी निकलती है वो केमाड़ी है और उसके बाद जो है वो मनोरा आइसलैंड है। इसलिए हमने जो है अपनी फ़िशिंग का आगाज़ भी जो है वो केमाड़ी से ही करना जो है वो बेहतर समझा। तो आज हम केमाड़ी को ही सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ फ़िशिंग करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मनोरा आइसलैंड की तरफ हम जाएंगे। दोस्तों हमने ये सवाल जो है उन मछेरों से पूछा कि आप दिन में कितने की जो है वो मच्छी निकाल लेते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मच्छी निकालने का ऐसा है, ये तो समंदर है, यहाँ पर जो है एक्सपर्टीज़ के अलावा जो है किस्मत का भी बहुत बड़ा जो है वो हाथ होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो दिन में हम लाखों रुपए की मच्छी निकाल लेते हैं, अगर किस्मत सही नहीं है तो जो है वो कुछ भी मच्छी हाथ में नहीं लग पाती हमारी। अब हम बात करें कि फ़िशिंग के लिए कौन सा टाइम और मंथ बेहतर होता है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग नहीं जानते कि फ़िशिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे दिन का टाइम, लाइट का एक्सपोजर और सबसे इम्पोर्टेंटली वेदर जो है मैटर करता है। देखिए दोस्तों, फ़िशिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो मंथ कंसीडर किया जाता है वो जुलाई है, क्योंकि मोस्टली जो है वो जुलाई जो है वो बारिश का मौसम होता है, बारिश हल्की हो रही होती है। तो हल्की हल्की बारिश जो है वो फ़िशिंग के लिए बेहतरीन कंसीडर की जाती है। तो इसलिए जो है जुलाई के मंथ को जो है वो बेस्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। और इसी तरीके से अगर जो है वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप चले जाते हो तो भी फ़िशिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है जल्दी फ़िशिंग जाना, क्योंकि जैसे जो है सूरज चढ़ता है तो वो तपिश उसकी ज़्यादा बढ़ती है। आप जितना पॉसिबल हो सके तो सुबह सवेरे जो है वो निकलें ताकि आप जो है वो अच्छे से फ़िशिंग कर सकें। दोस्तों ओपन सी में यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग और यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लॉन्च को बांध दिया गया है और जो है वो डोरियाँ वगैरह निकाल रहे हैं और यहीं पे कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ पकड़ने की। चले, हमारी बोनी तो हो चुकी है। दो मछलियाँ अभी हाथ में आई। कौन सी? दंदिया, एक दंदिया और एक लेडी फिश है। आ गई भाई, आ गई गई। कौन सी है ये? कपड़दान हाथ लगा है भाई, जबरदस्त। आ गई एक और आ गई। हमारे जमील साहब ने एक और मछली पकड़ ली। इसी तरीके से जो है सब लोग अपनी किस्मत आजमाते रहें और एक के बाद एक मछलियां जो है वो आती रही।
और एक और धंधिया। ये आते रहेंगे ना। ये भी धंधिया है। हाँ। चलो यासीन भाई की बोनी हो गई। चलो धंधिया आ गया है तो आधा झींगा बेचारे के मुंह में ही फंस गया। बेचारा पूरा झींगा खा भी नहीं पाई। बक्से में डाली ना। चलो मुश्ताक भाई की भी लग गई भाई। चलो इनकी भी बोनी हो गई। प्रीतम की बोनी बाकी है, वाले साहब की है, इमरान की भी है भाई। उसको 2.5-3 किलो का दाना कम से कम पकड़ना है इमरान को तो। चलिए देखते हैं, इमरान को 2.5-3 किलो का दाना पकड़ना है। मेरे वालिद साहब भी जो है वो कोशिश करते रहे कि कोई ना कोई फ़िश तो हाथ लगी जाए, लेकिन अभी तक किस्मत ने साथ नहीं दिया और कोशिश अभी भी जारी है। खुले समंदर में जब आप ये करीब से गुजरते हुए इन पानी के जहाज़ों को देखते हो तो अकल दंग रह जाती है कि कोई इतनी भारी चीज़ पानी के ऊपर कैसे तैर सकती है। तो ये तमाम नज़ारे जो है वो हैरान करने वाले हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है चारों तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आता है। हम जो अभी फील कर रहे हैं, जो मज़ा जो है वो हम महसूस कर रहे हैं, वो शायद अल्फाजों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो आप खुद यहाँ आकर और ये तमाम चीज़ें करके ही महसूस कर सकते हो। हमारा सफ़र यूं ही चलता रहा और हमारे दोस्त जो हैं वो एक एक करके यूं ही मछलियां पकड़ते रहे। हम ऐसी रंग बिरंगी मछलियां जो है वो पकड़ते रहे, जो आज से पहले मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। उसको काफ़ी सारी मछलियां पकड़ने के बाद अब टाइम होता है इनको फ्राई करने का। तो बोट वाले ने वो मच्छी जो है काट कर अच्छे से साफ करके हमें फ्राई करके दे दी और इस ओपन सी में जो है फ्राई मच्छी खाने का भी मज़ा हमने लिया। तो बेहतरीन और टेस्टी जो है ये मच्छी थी। तो इस ओपन सी के अंदर फ्राई मच्छी हमने खाई और बिरयानी जो है वो पकाई थी, चिकन बिरयानी, उसका मज़ा लिया।
दोस्तों यकीन माने कि ओपन सी के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें एडवेंचर से कम नहीं थी हमारे लिए। अब हम बात करते हैं टोटल फिशिंग बजट की कि टोटल कितना बजट आपके पास होना चाहिए और हमें कितना खर्चा आया। बोट आप कैसे हायर कर सकते हो? जैसे ही आप केमाड़ी के बंदरगाह पे पहुंचते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे जो है बोट वाले मिलेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आपको ढूंढ लेंगे। आपने उनसे बार्गेनिंग वगैरह करनी है। हमने कितने के अंदर वो बोट जो है हायर की थी, अब मैं आपको वो बता दूं। हमने जो है डबल डेकर बोट जो है वो हायर की थी, वो 15,000 रुपए पूरे दिन के उसने चार्जेस लिए थे। और उस 15,000 रुपए में क्या क्या चीजें शामिल थी? इस 15,000 के अंदर फिशिंग की जो फीड है यानी चारा होता है मछली का वो भी शामिल है, हुक्स और डोरियां वगैरह है ये भी शामिल है, और जो मछली पकड़ेंगे उसको फ्राई करके वो देंगे ये भी हमने उनसे तय किया था। और जो चाय वगैरह जो है वो भी हमें बनाकर देंगे, चाय का सामान हमारा होगा, बनाकर वो देंगे। तो इस 15,000 के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल थी। अब देखें दोस्तों, ये जो बोर्ड की जो प्राइस होती है ये डिपेंड करती है वीकेंड्स के ऊपर। अगर वीकेंड यानी हफ्ते या इतवार को अगर आप जाते हो तो उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग जो छुट्टी होती है तो लोग जाते हैं शिकार पर। तो अगर वीकेंड में अगर आप जाते हो तो बोट्स का जो किराया है वो ज़्यादा होता है। जैसे हमने 15,000 रुपये में जो है बोट हायर की थी, क्योंकि हम संडे को गए थे। अगर हम आम दिन के अंदर जाते सैटरडे और संडे को छोड़ के, तो यही बोट हमें जो है इन्हीं सर्विसेज के साथ आराम से हमें 9 से 10,000 रुपये में पड़ जाती। छोटी बोट आपको जो है सैटरडे और संडे जो है 9 से 10,000 रुपये में आराम से मिल जाती है। उसके अंदर 10 बंदे आराम से आ सकते हैं। वीकेंड्स के अलावा अगर आप आते हो तो छोटी बोट्स आपको आराम से जो है वो 4 से 7,000 रुपए के दरमियान आपको मिल जाती है, और छोटी बोट के अंदर भी 10 बंदे आ जाते हैं आराम से। तो हमने जो है संडे को गए थे, 15,000 रुपये हमने जो है ये बोट वाले को दिए थे। और इसके अलावा जो है हमने जो है वो खाना पीना वगैरह खरीदा था, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदी थी, 3,000 रुपये उस पर हमें खर्चा आ गया था। 100 रुपये की हमने वहाँ से बर्फ़ डलवाई थी, और बाइक पार्किंग के जो है चार्जेस जो है 20 रुपये पे किए थे। तो 3 बाइकें थी हमारी, तो 60 रुपये टोटल हमने ये जो है पे किए। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं तो 18,160 रुपये टोटल खर्चा हमें आया इस पूरे टूर का, पूरे दिन की टूर का। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आते हो, जैसे एक छोटी बोट के अंदर भी 10 बंदे आते हैं, अगर आप 10 बंदे अपने साथ ले आते हो तो ये तमाम जो एक्सपेंसेस है ये 10 के 10 बंदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। अब हमारी वापसी का सफ़र जो है स्टार्ट हो चुका था। दोस्तों हम अपने साथ बहुत सारी जो है वो बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, बहुत इंजॉय किया हमने, और इस वादे के साथ हम जा रहे हैं कि हम दोबारा ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद है कि आपने भी इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।